हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 में नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में। जो हमने पिछली वीडियो कर रहे थे, वन शॉट जो वीडियो कर रहे थे हम, उसके अंदर हमने आपको ये बता दिया था कि कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है, कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से बात कर ली थी। और आज हम करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर के ऊपर होने वाली है। इसमें हम नॉमेनक्लेचर के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे। पहले इसको समझेंगे नॉमेनक्लेचर होता कैसे है, नेमिंग हम करते कैसे हैं, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स बहुत सारे देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, कार्बन कंपाउंड के मकसद से देखा जाए या फिर आप आगे अपनी फर्दर क्लासेस के लिए 11th 12th के लिए बात करें तो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये वाली। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए, पहली बात, अब जो नेमिंग है कार्बन कंपाउंड की, उसको आप समझेंगे कैसे। अब देखिए, अलग अलग तरीके हैं समझने के, सबके अलग अलग तरीके हैं समझाने के। जो मेरा तरीका है वो एकदम अलग है समझाने का। तो देखिए, इसको आप समझते हैं किस तरीके से हम इसको समझें। तो देखिए, जो नॉमेनक्लेचर है, जो नेमिंग है, इसको आप समझिए एज अ रिलेशन। भैया पर हम तो सिंगल है। अरे भैया, रिलेशनशिप वाली रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ रिलेशन, वो भी किसका। हम बात कर रहे हैं रिलेशन एक डैडी का, यानी कि एक पापा का, और एक बेटे का। पापा और बेटे का हम यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब नेमिंग में हमने तब समझ लिया कि डैडी और बेटे के बीच में हम रिलेशन बताने वाले हैं। हम क्या एनिमल मूवी देखेंगे? नहीं, एनिमल मूवी नहीं देख रहे हैं। हमें भी दुनिया नहीं जलाएंगे, चिंता मत करिए, दुनिया नहीं जला रहे। हम कार्बन कंपाउंड का नाम रखने वाले हैं। तो देखिए, डैडी और बेटे के बारे में बात करें अगर हम, तो सबसे पहली बात, हम जब कोई भी कार्बन चेन बनाएंगे, कुछ कार्बन चेन ऐसी होती है, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से कार्बन चेन होती है। ठीक है जी। अब जो कार्बन चेन जब आप बनाएंगे तो आप इसमें अलग अलग टाइप के इसमें कार्बन चेन देखने वाले हैं, वो एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सब पहले ढूंढना होता है डैडी। अब डैडी क्या होता है? डैडी होती है लॉन्गेस्ट चेन। डैडी क्या होती है? लॉन्गेस्ट चेन होती है। ठीक है, पहले आप दो तीन चीजें समझिए। पहले डैडी और बेटे को समझने पहले आप दो तीन चीजें समझिए। एक होती है लॉन्गेस्ट चेन, एक होते हैं एल्काइल कंपाउंड। ठीक है, एक होता है एल्काइल कंपाउंड, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। क्या बोला मैंने? लॉन्गेस्ट चेन होती है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या है उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। एल्काइल ग्रुप क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में क्या है। एल्केन क्या होता है? जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे हम एल्केन। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे हम एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? उसको हम एल्कीन बोलेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसको बोला जाता है एल्काइन। क्या बोला जाता है? एल्काइन बोला जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है। अगर हम देखें, नेमिंग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें पूरी विधि पता ना हो, है ना। ये होता है, अगर हमें जब तक पूरी विधि नहीं पता है हम क्या किसी का नाम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम यहाँ पे विधि जानने वाले हैं। अब आपको मैंने जब पिछली वीडियो बता रहा था तो उसके आपको एक टेबल दिखाई थी मैंने कार्बन कंपाउंड्स के रिलेटेड, कि जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड बढ़ते रहेंगे तो उसके नाम भी बढ़ते रहेंगे, यानी नाम भी चेंज होते रहेंगे। तो देखिए, अगर किसी कार्बन चेन के अंदर सिर्फ एक कार्बन है, अगर खाली एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। ठीक है, अगर कार्बन के बीच में
अगर कार्बन चेन में 2 कार्बन हैं उसको बोलते हैं हम एथ। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अगर कार्बन चेन में 3 कार्बन हैं उसको बोला जाता है प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। ऐसे ही अगर कार्बन में 4 कार्बन होते हैं, चेन में 4 कार्बन हैं, उसको बोलेंगे ब्यूट। क्यूट नहीं, ब्यूट। ठीक है। 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंट। ठीक है। अगर 6 कार्बन है तो बोलेंगे हम हेक्स। क्या भैया? हेक्स, HEX, हेक्स। ठीक है। 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्ट। 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन आ जाते हैं तो बोलेंगे ऑक्ट। ठीक है। 9 कार्बन आ जाते हैं तो बोलेंगे नन। ठीक है। और अगर 10 कार्बन आ जाते हैं तो बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। ठीक है। जिसको आपको याद रखना होगा, 1 कार्बन होगा तो मैथ होगा, 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट होगा। ठीक है। अब जब भी कोई शेप होती है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, मान लीजिए आप ये बनाते हैं शेप, ये इस तरीके से, तो इसमें कितनी साइड्स है? 5 साइड है। इसको क्या बोलते हैं हम? पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी कार्बन चेन में 5 कार्बन है तो उसको बोला जाएगा पेंट। ठीक है। अब अगर आप ये बनाएंगे तो ये क्या है भैया? ये तो बेंजीन है। बेंजीन नहीं है, इसमें हमने बॉन्ड्स नहीं बना रखे। ठीक है। तो इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे। ये क्या है? ये है हेक्सागन। क्या है? हेक्सागन। इसको हेक्सागन क्यों बोला है? क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं? 7 साइड हैं। सॉरी, माफ करिए, 6 साइड हैं। तो इसलिए किसी कार्बन ग्रुप के अंदर अगर 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्स। ऐसी 7 ग्रुप है तो बोलेंगे हेप्ट। 8 जिसमें 8 साइड होती है उसको बोलते हैं ऑक्टागन। तो अगर 8 कार्बन तो ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे कुछ इस तरीके से, खैर इसको तो हम यही बोलेंगे, ये है 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के क्या यूज करते हैं? मैथ यूज करते हैं, तो बोलेंगे मिथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो बोलेंगे इथाइन, इथीन। क्या बोलेंगे? इथीन। देखिए यहां पे एन लगा था, यहां पे हमने लगाया था इथ एन, क्योंकि यहां पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो लगाया हमने एन। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो लगाएंगे हम ईन। क्या लगाएंगे? ईन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया और यहां पे हमने हाइड्रोजन भी लगा रखे हैं तो लगाएंगे इथ आइन। क्या लगाएंगे? आइन। क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लगाएंगे एथ, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो लगाएंगे आइन ग्रुप। क्या लगाएंगे? आइन ग्रुप। तो क्या आ गया? इथ आइन। ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और 3 कार्बन है, इस तरीके से कुछ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम प्रोप आइन। क्या बोलेंगे? प्रोप आइन। प्रोपाइन क्यों बोला? क्योंकि 3 ग्रुप यहां पे क्या है? 3 बॉन्ड है और 3 ही कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो बोलते हैं आइन। तो क्या आ गया? प्रोपाइन। ऐसे ब्यूटाइन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ऐसे पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, ननिन, ननिन, ननाइन, डेकेन, डेकिन, डेकाइन। ठीक है। इस तरीके से यहां पे ये ग्रुप चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत अभी तक आपको? दोबारा समझिए एक बार। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड तो ईन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लगाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 कार्बन तो मैथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक। इसको अभी आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट करिए इसको पहले। ठीक है जी, इतना समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेमिंग के थोड़े एग्जाम्पल के बारे में। अब देखो, कुछ हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं नेमिंग के। जैसे चीज़ें सीखते रहेंगे वैसे वैसे हम उसके एग्जाम्पल लेते रहेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इस प्रकार के। हमने
ले लिया ये CH3 CH2 CH2 CH3, हमने ये ले लिए, हमने कार्बन चेन ले लिया एक। अच्छा, इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 कार्बन है टोटल। टोटल कितने कार्बन? 4 कार्बन। ठीक है, तो अब पहले आप यहाँ पे करेंगे नेमिंग, माफ करिए, पहले हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग मतलब हम यहाँ पे कार्बन चेन, हम कार्बन को गिनेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4। टोटल कितने कार्बन? 4 कार्बन। ठीक है, अब आगे बढ़े। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में है क्या? देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के अंदर हैं। और सिंगल बॉन्ड होता तो क्या लगाते हैं हम? एन लगाते हैं। ठीक है, तो कितने कार्बन टोटल? 4 कार्बन है। 4 के लिए लगा दिया हमने ब्यूट, 4 के लिए लगा दिया ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में तो लगा दिया एन। तो नाम क्या बन गया इसका? ब्यूटेन। क्या बन गया इसका नाम? ब्यूटेन बन गया। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल देखिए इसका। मान लीजिए इस बार हमने ले लिया CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए यहां पे कितने कार्बन टोटल? 1 2 3 4 5। टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में हैं? देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के अंदर है। बिल्कुल, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अगर सारे कितने कार्बन है? 5, तो 5 के लिए क्या लगाते हैं हम? पेंट लगाते हैं। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में तो क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। तो क्या आ गया? पेंटेन बन गया इसका नाम। ठीक है, पेंटेन। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें इस प्रकार की, CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहां पे हमने लगा दिया एक CH3 ग्रुप। अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट नेमिंग बन चुकी है ना भैया? क्योंकि अभी तक तो हम यहाँ पे सीधी चेन के बारे में देख रहे थे, अभी तक हम स्ट्रेट चेन के बारे में देख रहे थे। यहाँ पे एक ब्रांच आ गया। इस पहली बात, ये जो है ना, ये जो किसी कार्बन चेन के ऊपर नीचे आगे ऊपर नीचे लगा रहता है, उसको बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जैसे हम बात करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। अगर यहां पे कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसके लिए लगाएंगे हम YL आइल। क्या लगाएंगे? YL। अब देखिए इसको समझेंगे हम पहले। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा इजी करते हैं नेमिंग को, क्योंकि इस तरीके से नेमिंग समझाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहां पे अगर इस टाइप की नेमिंग आ जाती है जहां पे आपके एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं डैडी और बेटे के बारे में। डैडी और बेटे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए डैडी क्या होता है? डैडी उम्र में बड़े होते हैं, यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो होंगी डैडी। और जो एल्काइल ग्रुप होगा, जो एल्काइल ग्रुप होगा वो होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए पहले ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए अगर हम यहां से देखें लॉन्गेस्ट चेन, हम देखिए पहली बात, लॉन्गेस्ट चेन हम ऐसे भी जा सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 कितने कार्बन की? 4 कार्बन की चेन। यहां से देखें तो 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन? 4 कार्बन की चेन। अगर हमें सीधा भी जाके देखें तो 1 2 3 4 5, यहां पे 5 कार्बन की चेन मिल चुकी है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो हमारा डैडी होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? जो स्ट्रेट चेन है वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो हमने डैडी ढूंढ लिया, बिल्कुल। हमने बेटा ढूंढ लिया, बिल्कुल। ठीक है जी, अब देखिए अब यहां पे शुरू करेंगे हम नंबरिंग। क्या शुरू करेंगे? नंबरिंग। जैसे हमने यहां पे नंबरिंग करी थी कितने कार्बन, ऐसे में यहां पे नंबरिंग शुरू करेंगे। अब नंबरिंग हम कैसे करें? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? कैसे शुरू करें बताइए? हम लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट जाएं? अब देखिए नंबरिंग आप अब समझिए, यहां पे थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट करता हूं आपको मैं। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, ठीक है, और आपने अपने पापा को फोन किया कि हेलो पापा, ये दिक्कत हो गई है, बहुत जल्दी आ जाना, तो आपके पापा क्या चाहेंगे कि मैं अपने ऑफिस से लंबा रूट लेकर के आऊं कि भैया आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, रोज ही रोज मुसीबत में फंसता रहे, इसका तो इसका कुछ काम ही नहीं है, या फिर
छोटा रास्ता लेकर के आना पसंद करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, छोटा रास्ता लेकर आना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कभी भी हम जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो नंबरिंग हम उस जगह से शुरू करेंगे जहां से आपका बेटा पास पड़ेगा, जहां से बेटा पास पड़ेगा। देखिए, अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3, यहां पे पढ़ रहा है बेटा तीसरे नंबर पे, इधर से शुरू करें तो 1 2 3, इधर से भी बेटा पढ़ रहा है तीसरे नंबर से, तो हम यहां पे नंबरिंग किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं क्योंकि हर जगह पे बेटे का जो नंबर है वो सेम आ रहा है, इधर से भी 3 और इधर से भी 3। ठीक है, नहीं समझ आया? अगले एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक, अभी हम यहाँ पे नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, हमने बेटा ढूंढ लिया, हमने डैडी ढूंढ लिया, हमने नंबरिंग कर ली। अब बात करेंगे यहाँ पे नाम लिखने की। अब नाम हम किसका लिखेंगे? पहले डैडी का नाम लिखेंगे, पहले बेटे का नाम लिखेंगे? ये चीज थोड़ा सा आप इजी करता हूं आपको, पहले डैडी का नाम लिखेंगे फिर बेटे का। अब देखिए, दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा काम करे कि मुझसे पहले मेरे बेटे का नाम लिया जाए। यही होता है, जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी यही चाहते हैं कि भैया मेरे बेटा कुछ ऐसा काम करे कि मुझसे पहले मेरे बेटे का नाम लिया जाए। तो यहाँ पे भी इसके जो डैडी हैं वो यही चाहते हैं कि मेरे नाम से पहले मेरे बेटे का नाम आए। इसीलिए जब भी हम नाम लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे बेटे का नाम। किसका नाम लिखेंगे? बेटे का। ठीक है, अब बेटे में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक के लिए क्या यूज करते हैं? मैथ। और कौन सा ग्रुप है? एल्काइल, तो यहां पे यूज करेंगे आइल। इस तरीके से क्या बन गया इसका नाम? मिथाइल। क्या बन गया इसका नाम? मिथाइल। यहां पे एन इन आइन नहीं लगाएंगे, ये मत गलती मत करना कि आपने इसको मिथेन लिख दिया, नहीं, ये कौन सा है? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के लिए लगाते हैं हम YL। तो यहां पे कितने कार्बन? एक कार्बन, एक के लिए लगाएंगे मैथ, एक के लिए लगाएंगे मैथ। और कौन सा ग्रुप है ये? एल्काइल, तो आ गया YL, तो कौन सा बन गया नाम? मिथाइल। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? हमने देखे बेटे का नाम तो ढूंढ लिया कि बेटे का नाम है मिथाइल, अब लिखेंगे कैसे? अच्छा, बेटे कौन से नंबर पे पकड़ा गया था? तीसरे नंबर पे पकड़ा गया, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और कितने कार्बन टोटल? डैडी में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो 5 के लिए लगाएंगे हम पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड में है? बिल्कुल, तो आ जाएगा एन। तो नाम क्या बन गया इसका? 3 मिथाइल पेंटेन। क्या बन गया इसका नाम? 3 मिथाइल पेंटेन। समझ आया? नहीं आया भैया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हो तो आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। इसको पहले नोट करिए, इस वाले एग्जांपल को, तो इस वाले एग्जांपल को नोट कर लीजिए। अभी हम बात करते हैं इसके, हम इसको हम थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करते हैं आपको एक दो एग्जांपल के साथ। अब देखिए, ये एग्जांपल आपके पास CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे नाम? अब देखिए, वही सारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। पहले बेटा ढूंढेंगे, डैडी ढूंढेंगे, दोनों ढूंढ लेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से जहां से बेटा पास पड़ेगा, उसके बाद फिर हम पहले बेटे का नाम लिखेंगे फिर डैडी का नाम लिखेंगे, आपकी नेमिंग खत्म। देखिए, कॉन्सेप्ट तो बड़ा ईजी है, पर देखिए पहले ढूंढते हैं हम डैडी। अब डैडी कैसे ढूंढेंगे? लॉन्गेस्ट चेन जो होगी, तो देखिए 1 2 3, यहां से 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इधर से जाए तो 1 2 3 4 5, यहां से 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और यहां से 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हम कोई सी भी ले सकते हैं, पर कभी भी आपको लॉन्गेस्ट चेन मिले तो हमेशा कोशिश करिएगा स्ट्रेट चेन ले। ठीक है, हमेशा कोशिश करिए, आप यही कोशिश करिए कि आप हमेशा स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन ही लें। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे हम नंबरिंग की। अब नंबरिंग कहां पे करेंगे? जहां से बेटा पास होगा। अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अगर हम इधर से शुरू करें नंबरिंग तो क्या होगा? 1 2 3 4, यहां से चौथे नंबर पे पढ़ रहा है बेटा, पर इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2, यहां से दूसरे नंबर पे पढ़ गया है बेटा, तो यहां पे हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से बेटा पास होगा। तो बेटा कौन से नंबर से पास पढ़ रहा है? इस नंबर से पास पढ़ रहा है, यहां से शुरू करेंगे तो यहां से बेटा पास पढ़ रहा है, तो यानी कि 1 2 3 4 5। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जहां से बेटा पास होगा वहां से हम नंबरिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए, आपको ये नंबर पता चल गया, नंबरिंग कैसे करनी है आपको पता चल गई। ठीक है, अब लिखेंगे हम पहले बेटे का नाम। वही बेटे में ये कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक के लिए क्या यूज करते हैं? मैथ। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप है तो क्या यूज करेंगे? आइल। तो क्या नाम बन गया इसका? मिथाइल। अब पहले बेटे का नाम या डैडी का नाम? पहले बेटे का नाम,
तो बेटा कौन से नंबर पे पकड़ा गया, दूसरे नंबर पे, तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड में बिल्कुल, तो एन, क्या बन गया इसका नाम, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक दो एग्जांपल भी और एक दो और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम नए टॉपिक और समझेंगे जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल। ठीक है, पहले देखिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब ये आपके पास एग्जांपल है, एक बार इसको आप वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके एक बार इस वाले एग्जांपल को आप करके देखिए। हुआ, देखिए जिससे हो गया है बहुत बढ़िया, जिससे नहीं हुआ है वो आप एक बार यहां पे देखिए। अब यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां पे अलग हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहां पे अभी तक हम एक एक बेटे के बारे में बात कर रहे थे, अब यहां पे बेटे आ गए हैं टोटल 2 बेटे। अब दोनों बेटे के लिए हम कैसे करेंगे नंबरिंग, कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कितने कार्बन है, पहले हम लोग ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमें 7 7 की मिल चुकी है। पर बताया कभी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढे तो कोशिश करेगा स्ट्रेट चेन ढूंढे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट चेन यहाँ पे ढूंढ लिया है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमने डैडी ढूंढ लिया है, ये रहा डैडी हमारा, ठीक है। बेटे हमारे पास इस बार कितने हैं, इस बार बेटे हमारे पास 2, यानी कि इस बार हमारे पास एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। शुरू करेंगे नंबरिंग, अब नंबरिंग कहां से, जहां से बेटा पास, तो अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 नंबर पर पढ़ रहा है, यहां से दूसरे नंबर पे पढ़ रहा है, तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। कितने कार्बन हो गए टोटल, 7 कार्बन है। अब शुरू करेंगे नाम, नाम किसका, बेटे का, ठीक है। पर यहां पे भैया 2 बेटे हैं इस बार, तो क्या हो गया, दोनों बेटे क्या सेम है, बिल्कुल दोनों बेटे हैं सेम, दोनों है मिथाइल, दोनों है मिथाइल, ठीक है। अब कभी भी अगर 2 बेटे पड़ जाएं, कभी 2 बेटे पड़ जाएं और दोनों सेम ग्रुप हों, दोनों के दोनों क्या हों, सेम ग्रुप हों, तो हम यहाँ यूज करते हैं डाई, डाई ट्राई, ठीक है। अगर 3 है तो ट्राई यूज कर देंगे, पर अभी 2 है, दोनों सेम बेटे हैं, दोनों मिथाइल मिथाइल हैं, तो यूज कर देंगे डाई मिथाइल, क्या यूज कर देंगे, डाई मिथाइल। देखिए समझिए कैसे, दोनों बेटे कौन से नंबर पे मिल रहे हैं, दूसरे नंबर पे, तो क्या बोलेंगे 2 2, क्योंकि 2 बेटे हैं तो दोनों के नंबर लिखा जाएंगे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन, 7 7 के लिए हैप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड में बिल्कुल, तो एन, तो क्या आ गया 2 2 डाई मिथाइल हैप्टेन, 2 2 डाई मिथाइल हैप्टेन। समझ आया कॉन्सेप्ट, आई होप कि समझ आ गया होगा। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं, उसको आप एक बार करने की कोशिश करिएगा, CH3 CH CH2 CH CH2 CH CH3 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 CH3। देखिए इसको एक बार आप करने की कोशिश करिए, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है, मान के 3 एल्काइल ग्रुप है, तीनों सेम है, तो यूज कर देंगे हम ट्राई, ठीक है। अब इतना मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। हुआ, देखिए जिससे हो गया बहुत बढ़िया, जिससे नहीं हुआ है आप समझिए कैसे करना है इसको। पहले वही लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट चेन देख लीजिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। अच्छा अब शुरू करेंगे हम नंबरिंग, क्या शुरू करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग वहां से जहां से बेटा पास होगा। अब देखते हैं 1 2, यहां से बेटा पढ़ा दूसरे नंबर से, यहाँ पे भी दूसरा, यहाँ पे भी पहला बेटा पढ़ा दूसरे नंबर पे, तो हम नंबरिंग यहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। नंबरिंग हम यहाँ से चाहे चाहे हम यहाँ से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा यहाँ से करते हैं ना, आज यहाँ से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्बन कितने, 7 कार्बन, ठीक है। अब बेटे
कौन कौन से नंबर पर पढ़ रहे हैं? दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे। दूसरे, चौथे और छठे पे, और तीनों के तीनों सेम है, तो क्या यूज करेंगे? 2,4,6 ट्राइमेथाइल। 2,4,6 ट्राइमेथाइल हेप्टेन। समझ आया कॉन्सेप्ट? क्या कहना चाह रहा है ये? इजी है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल करेंगे, और एक दो हम एग्जाम्पल कर देंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, और आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा किसका? नेमिंग का। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको मैं। CH3 CH2 CH CH2 C CH3 CH3 C2H5। अब देखिए, अब यहां पे आपके पास दो बेटे हैं, पर दोनों के दोनों अलग हैं। इस बार दो बेटे हैं, पर दोनों के दोनों बेटे अलग हैं। अब क्या करेंगे? जो सेम होते तो हम डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल कर देते, यहां दोनों बेटे अलग हैं, तो क्या करेंगे समझते हैं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अभी बता देता हूं किसका ऑर्डर आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि पहले उस बेटे का नाम लिखा जाएगा जो कि अल्फाबेट में पहले आता है। कैसे बताएंगे? पहले यहाँ पे पहले वही कॉन्सेप्ट देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमने ढूंढ लिया, ये सीधी चेन आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे बेटा पास होगा 1 2 3, यहाँ से तीसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। ठीक है, अब बेटा कौन कौन से नंबर पे है? दूसरे पे और चौथे पे। इतना तो आपको समझ आ गया ना। पर दिक्कत ये आ रही है भैया कि दोनों बेटे अलग हैं, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? बताया मैंने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। अब देखिए इसका क्या नाम होगा? कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन, तो यानी कि इथाइल। यहाँ पे कितने कार्बन? 1, तो मिथाइल। अब अल्फाबेट में ई पहले आता है या एम? भैया क्या बात पूछ रहे हो, ई पहले आता है, सबको पता है। तो बस पहले नाम लिखा जाएगा इथाइल का, क्योंकि अल्फाबेट में ई जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, उस बेटे का नाम पहले लिखा जाएगा। तो इथाइल में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो यानी कि पहले ई का नाम लिखा जाएगा, पहले ई वाले का नाम लिखा जाएगा। और इथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे, तो 2। अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे? 2 इथाइल, 4 मिथाइल, क्योंकि दोनों बेटे अलग हैं तो दोनों का नाम भी अलग लिखा जाएगा। 2,4 इथाइल मिथाइल मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा नाम। 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। समझे? जब दोनों बेटे अलग होंगे तो दोनों का नाम भी अलग अलग करके लिखा जाएगा, एक साथ मत लीजिएगा नाम कि भैया 2,4 मिथाइल इथाइल, गलत है नाम। ठीक है, पहले 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल ग्रुप जाने से पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं एल्कीन और एल्काइन के भी, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल सेम टू सेम यही एग्जांपल आएगा, कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आपको समझ आ गए, आपको नाम बदल गया, फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगी नेमिंग आपके लिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं इथाइल, इथेन, इथीन और इथाइन के एग्जाम्पल। अब देखिए इस बार आपको एग्जाम्पल दिख रहा है जिसमें आपके डबल बॉन्ड आ रखे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड का एग्जांपल समझ आ गया, तो सेम टू सेम ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल है। ठीक है, तो पहले डबल बॉन्ड का एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लॉन्गेस्ट चेन हमने ढूंढ ली है, अब बात करेंगे नंबरिंग की। अब नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके जी। अब देखिए जो डबल बॉन्ड है इसमें भी हम आपको नंबरिंग करने वाले हैं, किस तरीके से? अब देखिए यहां पे भी नंबरिंग का काम होने वाला है। टोटल कितने कार्बन है? 5, 5 के लिए पेंट। ठीक है, 5 के लिए पेंट। क्या यहां पे एन लगेगा? नहीं, यहां पे लगेगा इन, क्योंकि यहां पे है डबल बॉन्ड। यहां पे लगेगा इन क्योंकि यहां पे है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे पड़ रहा है? तीसरे कार्बन पे।
तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में पड़ रहा है, यानी कि तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 3 जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा उसका यहां पे नंबर लिख के इन या आइन लगा देंगे। जैसे पेंट 3 इन, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लगा देते, पेंट 3 आइन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखिए नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कौन सा कितने कार्बन टोटल, 6 के लिए हेक्स, ठीक है। अब कौन से कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन पे, तो 3 आइन, ये बन गया इसका नाम। ये है इसके इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइन के एग्जाम्पल समझ आ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज करने वाले हम, वो है फंक्शनल ग्रुप का, उसको भी आप समझ लीजिए। आपको खाली फंक्शनल ग्रुप के नाम याद रखने हैं, उससे आपकी नेमिंग बहुत इजी हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप, अच्छा फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताए थे कौन कौन से थे, हैलोजेंस थे। हैलोजेंस बोले तो क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हैलोजेंस थे। उसके बाद तब एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को बोलते हैं हम CHO ग्रुप, ठीक है। एक था कीटोन, कीटोन होता है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप। एक होता है आपका एल्कोहल, एल्कोहल होता है OH ग्रुप। और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, ठीक है। अगर हैलोजेंस हैं, अगर Cl है, अगर Cl है तो यूज करेंगे हम क्लोरो, क्या यूज करेंगे, क्लोरो। Br है तो यूज करेंगे ब्रोमो, ठीक है। अब जो हैलोजेंस होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं वो यूज होते हैं एज अ प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब देखिए, P से प्रीफिक्स, P से प्रीफिक्स P से पहले, P से प्रीफिक्स P से पहले, यानी कि जब भी हैलोजेंस होगा तो हम नाम से पहले उनका नाम लिखेंगे। किस प्रकार, एज अ बेटा नाम लिखेंगे हम, किसका, हैलोजेंस का। जब भी हैलोजेंस किसी ग्रुप में लगे होंगे तो हम उसका नाम एज अ बेटा रखेंगे, एज अ बेटा। जैसे कि हम यहां पे करते हुए आए थे कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए यहां पे इस बार CH3 ग्रुप था, CH3 का यहां पे Cl ग्रुप आ गया तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन। अगर Br आ गया तो 2 ब्रोमोपेंटेन। यानी कि अगर हैलोजेंस आ जाते हैं तो एज अ बेटा नाम लिखा जाएगा इनका, और जो पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं, ये जो बाकी 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका नाम लिखा जाएगा एज अ सफिक्स, यानी कि नाम के बाद। नाम के बाद कैसे लिखेंगे वो आपको बताऊंगा। जैसे एल्डिहाइड आता है तो बोलेंगे अल, Al अल, ठीक है। अगर कीटोन है तो ऑन, एल्कोहल है तो ऑल, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑइक एसिड। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नाम में, ठीक है। देखिए बात करते हैं पहले, एग्जाम्पल देखते हैं पहले हैलोजेंस के। CH3 CH CH2 CH3, यहां पे हमने लगा दिया क्लोरो, क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग शुरू करेंगे, नंबरिंग वहां से जहां से बेटा पास, यहां से दूसरे नंबर पे, यहां से तीसरे नंबर पे, तो बेटा कहां से, दूसरे नंबर वाले से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। अच्छा Cl है, Cl और Br जो हैलोजेंस होते हैं वो यूज होते हैं एज अ प्रीफिक्स, P से प्रीफिक्स P से पहले, तो इनका नाम लिखा जाएगा नाम से पहले। कौन से नंबर पे पढ़ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो 2 क्लोरो ब्यूटीन, 3 होता तो 2 क्लोरो ब्यूटाइन, ठीक है। इस तरीके से नाम लिखते हैं हम इसके, ठीक है। अगर यहां पे हम ब्रोमीन लगा दे तो CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहां पे हमने लगा दिया Br,
नंबरिंग वहाँ से जहाँ से बेटा पास है तो यहाँ से चौथे नंबर पे, यहाँ से तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर पढ़ रहा ब्रियार, तो 3 ब्रोमो, कितने कार्बन 6, तो हेक्सेन। समझ आया कॉन्सेप्ट? सेम टू सेम बेटे वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, नहीं। अच्छा, बात करते हैं बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स की। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स क्या कहते हैं, देखिए CH3 CH2 CH2 CHO। देखिए पहले हम बात करें एल्डिहाइड्स की। यह है एल्डिहाइड का एग्जांपल, और एल्डिहाइड के हम यूज करते हैं अल। क्या यूज करते हैं? अल, ठीक है। तो अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। कितने कार्बन टोटल? 4 कार्बन। अब 4 कार्बन के लिए किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए 1, देखिए कभी भी नेमिंग शुरू कर, नंबरिंग शुरू करेंगे तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहले शुरू करेंगे यहां से 1 2 3 4। कितने कार्बन? 4 कार्बन, ठीक है। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट, ठीक है, ब्यूट, ठीक। सारे सिंगल बॉन्ड में तो एन, और लास्ट में क्या रहा है? एल्डिहाइड, और इसको यूज करते हैं एज अ सफिक्स, यानी कि लास्ट में लगा देंगे अल, तो क्या आ गया? ब्यूटेनल। अब देखिए क्या ये नाम सही है? क्या ये नाम सही है? आंसर है नहीं, नाम सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भैया? सही तो बोला, 4 कार्बन तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड में तो एन, और लास्ट में अल लग जाएगा तो ब्यूटेनल हो गया नाम। नहीं, नाम सही है पर लिखने का तरीका गलत है। मतलब देखिए जैसे हम बात करते हैं एन की, इन की और आइन की, ठीक है। और लास्ट में कोई हम फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं जैसे ऑल, अल, ऑन या ओइक एसिड। अब देखिए जो ये है लास्ट वाला वर्ड, एन इन आइन में जो लास्ट वर्ड है वो भी एक वोवल है, और जो इनके जो फंक्शनल ग्रुप के नाम है वो भी एक वोवल है। तो दो वोवल कभी साथ में नहीं आ सकते, तो हम एन में से एक ई, इन में से एक ई, आइन में से एक ही काट देंगे, तो क्या बचेगा? अन, इन, अन, ठीक है। एक एक ही काट देंगे तो नाम क्या बचेगा? इसमें से भी हम एक ही काट देंगे, क्या बचेगा? ब्यूट एनल। क्या बन गया? ब्यूट एनल, ठीक है। समझा? चमका? बहुत बढ़िया। देखिए 4 एग्जांपल और हैं, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे देखती है कितने कार्बन है, यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो प्रायोरिटी हम देंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5। टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड में है बिल्कुल, तो एन। अच्छा लास्ट में अल लगेगा बिल्कुल, तो एक ही काट देंगे, क्या बचेगा? अल। क्या आ गया? पेंटेनल, ठीक है। अब यहां पे कीटोन का ग्रुप, कीटोन के लिए यूज करते हैं ऑन, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? 4 के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड में तो एन, लास्ट में क्या आएगा? ऑन आएगा, तो एक ही काट देंगे, क्या बचेगा? ब्यूटेनन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन अन, ठीक है। ऐसे अब यहां पे देखते हैं, यह है OH ग्रुप। OH होता है एल्कोहल, और एल्कोहल के लिए यूज करते हैं ऑल, OL, ऑल। कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन। 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड बिल्कुल, एन, लास्ट में क्या आएगा? ऑल, तो प्रोपेन नॉल, ठीक है। अब ये देखिए यह कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ओइक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड में बिल्कुल, तो एन, लास्ट में क्या आएगा? ओइक एसिड, तो एक ही काट देंगे, क्या बचेगा? ब्यूटेनोइक एसिड। और ये बनते हैं कुछ इस तरीके से नाम। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। बाकी अब आपको इसके प्रैक्टिस इसकी करते रहिएगा, नेमिंग की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि नेमिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसमें से क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको कार्बन चेन बना के दी जाएगी और क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। बाकी हम इसके एग्जांपल्स और करेंगे जब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना समझ आया होगा कि नेमिंग किस तरीके से करते हैं। कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको मैं और इजी तरीका बता दूंगा नेमिंग करने के लिए, ठीक है। 1 2 एग्जाम्पल और लेके आ जाएंगे अगली वीडियो में, आपको कोई दिक्कत आई होगी तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको
वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो फायदेमंद हुई है तो उसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अपनी अच्छी तरीके से कर सकें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।